सो इस एपिसोड के स्टार्ट में जो उसका गर्लफ्रेंड थी मोंग, वो कहने लगती है इसमें मेरी क्या गलती, तुमने मिस्टर लिन को ऑफेंड किया ना कि मैंने। सो लिन भी कहते हैं बहुत ज़्यादा फालतू की बातें हो चुके हैं, सो चलो मिस्टर जी हम ऐसे चलते। सो किसी का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है चैन अबे साली तो मुझसे बहस करके मैं तुमको पीट पीट के मार डालूंगी साली कुतिया। और उसके बाद लिन वहाँ से जाने लगता है। सो उसी वक्त और उसके फ़ोन में आ जाता है यून की मैसेज, जी आपने जो कहा था मो शियांगवांग के बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स निकालने के लिए, ये रहा डिटेल्स। उसका एक बेबी भी है जिसका नाम है म्यू निंग म्यू, और उसका बेटी का जो पीरियड टाइम वो महीने का 4 तारीख से लेकर 10 तारीख में आता है, मतलब पीरियड टाइम लेके उसका क्या करेगा जानने में। लेन भी सोचता है यून बहुत अच्छे एक जासूस बन सकते हैं, स्पाई बन सकती है, लेकिन वो सीआईडी में जाएगी ना बहुत ही अच्छी काम करेगी। सो उसके बाद लेन मिस्टर जी की तरफ देखती है, सोचती है मैं मिस्टर जी को कैसे अपने रास्ते से हटाऊँ, मतलब मैं काम के लिए आ चुका हूँ लेकिन मैं मिस्टर जी को बताया हम दोनों घूमने के लिए आ चुके हैं। सो उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेन सो रहा था। सो उसी वक्त लेन उठता है नींद से, उठने के बाद कहता है मिस्टर जी तुम इतने जल्दी सुबह सुबह क्यों उठ गई, हमारे जो मतलब सर्कस का टिकट था और 10 बजे का है, इतना से उठ के तुम क्या करोगी। मिस्टर जी भी कहती है मुझे माफ़ करना लेकिन मुझे जाना पड़ेगा काम के लिए, जो गुआन के साथ मुझे डेनिजन के बारे में बात करना है। सो लिन कहते हैं क्या तुम काम के लिए जा रही हो। सो कहती है माफ़ करना, सो रात के आने के बाद पूरी की पूरी डिटेल मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो लिन भी कहता है लेकिन रात में आने के बाद मुझे कंपनसेट जरूर करना। ये बात कहने के साथ साथ लिन उसके पीछे टच कर रहा था, मतलब लिन का मूड फिर से बनने लगा। सो मिस्टर जी कहते अब ये जल्दी से निकलना पड़ेगा वरना इसका मूड बन गया, सो 2-3 घंटे तक मुझे जाने नहीं देगी। सो उसके बाद वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लिन भी नहा धो के रेडी हो जाता है, घर के बाहर निकलता है जहाँ पे उसका बॉडीगार्ड भी था, वो भी कहता है मिस्टर लिन अब आ गए। सो उसके बाद हम मिक्रो बिल्डिंग का सीन देखा जाता है, हेड क्वार्टर। सो वहाँ पे लिन जाता है। सो लिन जाने के बाद जो होटल मतलब बिल्डिंग था बिल्डिंग का जाता है, वहाँ पे एक लड़की थी रिसेप्शनिस्ट, उससे पूछती है यार क्या ज्वाइन मतलब मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ इस बिल्डिंग के अंदर काम करना चाहता हूँ, सो फॉर्म कहाँ पे। सो कहते हैं ये रहा फॉर्म, आप पूरी की पूरी फाइल आप यहाँ पे फिलअप कर दो और उसके बाद ही आंसर का वेट करो बाहर जाकर। तो लिन भी सारे के फाइल को फिलअप कर देता है। सो उसके बाद लिन उसको सबमिट कर देता है। सो ये लड़की जब देखती है बात को, देखने के बाद चौंक गई थी। देखने के बाद लड़की कहती है क्या मिस्टर लिन हम चाहते हो आप वाइस प्रेसिडेंट बनना, उसके बाद 3 से 5 मिलियन की सैलरी मंथली। सो लिन कहते हैं हाँ। ये बात सुनने बाद लड़की कहते माफ़ करना लेकिन आपके लिए और दरवाज़ा खुला है, आप वहाँ से जा सकते हो। हर दिन यहाँ पे बहुत लोग आते हैं जो आपकी तरफ बात करते हैं, उनके इतना पैसे से इतना ज़्यादा उनके अंदर टैलेंट है, लेकिन मैं विश्वास नहीं करती, उनको यहाँ से भगा देती हूँ। सो वहाँ पे 2 लड़की भी आती आने के बाद कहती है क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है क्या। सो कहता है नहीं कुछ ज़्यादा गड़बड़ी नहीं, यहाँ पे एक बंदा आ चुका है मिस्टर लिन और चाहता है इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनना, सो इसलिए मैं उसके सुपकारा पाने के लिए ऐसा कुछ कर रही थी। सही बात सुनने के बाद जो जी थी वो भी कहती है मतलब ये थी सेक्रेटरी इस बिल्डिंग की, वो भी कहती है मतलब हेड सेक्रेटरी थी, वो भी कहती है हाँ क्या वाइस प्रेसिडेंट बनना इस बंदे को। सही बात सुनने के बाद लेन कहते हैं सो जी भी कहते हो तुम्हारी उम्र उतना भी ज़्यादा हाई नहीं है कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा क्वालिफिकेशन हो तुम वाइस प्रेसिडेंट बन सको इस कंपनी की, इतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर खासियत नहीं है। सही बात सुने और लेन कहता है क्या तुम उम्र से जज करती हो कौन बंदा क्या कर सकता है। सही बात सुने का तो लड़की भी शांत हो जाती है। उसके बाद कहती है मैं तुम्हारी एक टेस्ट लेने वाली हूँ, सो उस टेस्ट में अगर तुम पास हो गए उसके बाद ही मैं तुमको सपोर्ट करूँगी इस वाइस प्रेसिडेंट बनने में। सो लेन भी कहते हैं ऑफकोर्स आई एम ऑल्सो रेडी। उसके बाद एक लड़की उसको एक कंप्यूटर देती है, बोलती है यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, इसको ठीक करके दिखाओ बहुत जल्द। तो लिन भी कहता है अगर मैं इसको ठीक कर दूँ क्या तुम किसी और भी ज़्यादा हाई सीनियर को बुलाओ, अगर तुम इस कोड को समझ में नहीं पाओगे तो तुम बोलोगे ये गड़बड़ी है इसमें गड़बड़ है, सो तुम जाओ किसी और भी हायर सीनियर को बुलाओ। सही बात सुनने के बाद लड़की कहती है क्या तुम क्या कहना चाहते हो, हम लोग क्या नल्ले हैं, हम लोग क्या नल्ले बैठे, हम लोग बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इंजीनियर्स है, हमारे पास इतना दिमाग है, हम इसको पढ़ सकते हैं, क्या तुमको क्या लगता है हम लोग इसको नहीं पढ़ सकते। सो लिन कहता है हाँ ऑफकोर्स तुम इसको नहीं पढ़ पाओगे। उसके बाद लिन टाइपिंग करना शुरू करता है। सो उसके पीछे था 2 बंदे, लिन के पीछे 2 इंजीनियर्स थे, वो भी कहते हैं एक सब क्या क्या टाइप करते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल बहुत ज़्यादा ही अलग अलग वर्ड्स है। जो इसके पीछे और एक बंदा था वो भी कहता है लेकिन लगता है मुझे गड़बड़ी है, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क बहुत ज़्यादा फास्ट टाइपिंग करता है, लगता है इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। सो ये उसके बाद लेन इसको कंप्लीट कर देती है। सो मतलब देता है। सो लड़की कहती है सो मेरे कलीग ने कहा तुम्हारे अंदर बहुत गड़बड़ है, तुमने बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की है, मतलब तुम फेल हो गए, क्या तुम अब जा सकते हो यहाँ से। सो ये बात सुनेगा लिन पे बैठ जाता है, बैठने के बाद कहता है क्या मैंने तुमको कहा था ना तुम किसी और भी हायर सीनियर को बुलाओ, ये बात तुमको समझ में नहीं आने वाली, जाओ किसी और को बुला के लेके आ जाओ। जो जी थी मतलब प्रेसिडेंट हेड क्वार्टर मतलब सेक्रेटरी प्रेसिडेंट, वो भी कहते हैं रुको रुको लगता है इसमें कुछ ना कुछ तो अजीब बात है, मैंने इसको कहीं ना कहीं पे तो देखा है, बहुत ज़्यादा फैमिलियर से फीलिंग आ रही है मेरे को। सही बात सुनने के बाद जो उसके पास वाली लड़की थी लाल वालों वाली जिसका नाम था सन, वो भी कहता है लगता है हमको मिस्टर चैन की मतलब शैन के साथ बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ डिस्कस कर पाएंगे। सो 10 मिनट बाद वहाँ पे आता है श्यान टियन जाओ। सो आने के बाद कहता है यहाँ पे सारे के सारे लोग क्या कर रहे हो, क्या तुमको काम नहीं है। ये बात सुनने के
बाद जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट थी वो भी सामने जाती है, जाने लग जाते हैं। ये रहा मिस्टर लिन, इनको हमारी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनना है, सो इसलिए यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आ चुका है, सो इसलिए हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया। सो ये बात सुनने के बाद जो शियान टियान जो था वो भी कहते हैं क्या ये बच्चा वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है, इसके अंदर इतना ज़्यादा क्वालिफिकेशन है क्या? जसवान थी वो भी कहते हैं हाँ तुमको सुनाई दे दिया मिस्टर लिन, हमारे बॉस ने क्या है, बॉस ने कहा तुम ऐसे चले जाओ क्योंकि तुम्हारी कोर्ट दुनिया की बकवास कोर्ट में से एक आधा है, सो हम चाहते तुम ऐसे चले जाओ। बॉस ने कहा हम तुमको शर्मिंदा नहीं करना चाहते, सो ऐसे जा सकते हो, कोई भी तुमको पीटेगा नहीं मारेगा नहीं, सो यहाँ से तुम जा सकते हो। सो लिन कहते हैं क्या इस कोर्ट का एक बार आप देख लो, उसके बाद ही पता चल जाएगा ये कोर्ट काम का है या काम का नहीं। सो उसके बाद लिन उस कंप्यूटर को उसकी तरफ कर देता है, सो ये बात देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा चौंक गया था। वो भी कहते हैं क्या क्या ये तो बहुत ज़्यादा प्रीशियस, बहुत ज़्यादा अच्छा कोर्ट्स है, एट्स कोर्ट के पीछे मैं तो हमेशा ही घूमता रहता हूँ लेकिन मैं इसको कभी क्रिएट नहीं कर पाता, तुम तो कुछ ज़्यादा ही फक वाला जीनियस हो। सो ये बात सुनने के बाद जो शांति मन में सोचती है इस लड़के का उम्र करीब आसपास 20 साल के आसपास होगा, लेकिन इस बंदे का इतना टैलेंट कहाँ से आ गया। मिस्टर शियान ने भी कहते हैं इसके अंदर बहुत टैलेंट है, एटीट्यूड फक वाला जीनियस बंदा ही है। सोरेन कहता है क्या आप में क्वालिफाई हो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए? सही बात सुनने के बाद जो शियान टी जाता है वो भी कहता है सो चलो मेरे ऑफिस में वहाँ पे बैठ के बात करेंगे, यहाँ पे बात करना छोड़ दो, सो चलो वहाँ पे चलते हैं। सो उसके बाद उसका ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। सो वहाँ पे वो कहने लगता है, शियान कहने लगता है ये कमरा बहुत ज़्यादा ही गंदा है, सो माफ़ करना आप जाके बैठ जाओ, आपको क्या आप कुछ पीना चाहोगे? सोरेन कहता है मेरे लिए कॉफ़ी लेके आ जाओ। सो कहता है क्या लगता है आपको कुछ कॉफ़ी ज़्यादा ही पसंद है ना? मुझको भी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। सो लिन भी कहता है कि आपको भी ज़्यादा पसंद है। सो उसके बाद वो कॉफ़ी लेके आता है लिन के पास। उसके बाद वो कहता है आप बहुत ज़्यादा वाला जीनियस हो, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ एक ही साथ, एक ही कमरे में, वो दूसरा वाला काम नहीं। सो कहता है हाँ क्या आप मेरे साथ काम करना चाहोगे, आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करना चाहोगे? सो लिन कहता है हाँ मैं आपके साथ काम करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लिन कहता है इस पोजीशन में मेरा पावर कैसे रहेगी? सही बात सुनने के बाद जो शियान टियान था वो भी कहता है ये तो मैं अकेले डिसाइड नहीं कर सकता, मुझे सबके साथ बातें करना पड़ेगा, उसके बाद मैं डिसाइड कर सकता हूँ आपके पावर पोजीशन कितना ज़्यादा हाई हो सकता है। मुझे सबके साथ बातें करना पड़ेगा, मैनेजर के साथ बात करना पड़ेगा, आसिफ वाला बॉस के साथ बात करना पड़ेगा, सिस्को के साथ बात करना पड़ेगा, उसके बाद डिसाइड कर पाएंगे आपकी पोजीशन, आपकी पावर कैसे होने वाला है। और यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो कैसा लगा एपिसोड कमेंट में ऐसा बताना, वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर तो दोस्तों के साथ करना ही करना। सो मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।